बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, किंतु वह सच्चा सुख हमें कहाँ से मिल सकता है, उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता। जगत के शान भंगुर पदार्थों में अपना सुख मान बैठा है। जो वस्तु नाशवान है, उससे प्राप्त होने वाला सुख भी तो वैसा ही होगा। अगर धन संपदा से सुख मिलता होता तो आज पर सुख पर केवल एकाधिकार अमेरिका का होता। आज अमेरिका में मानसिक गलानी के कारण सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं। धन से सुख संपत्ति मानने वालों को गंभीर चेतावनी है। वास्तव में जिस सुख की आशा करते हैं वह सुख तो श्री भगवान जी के चरणार वंदन के सेवन से ही मिलता है। तुलसीदास की स्पष्ट घोषणा है, पानी को मथने से चाहे घी निकल आए, चाहे बालू रेत फेरने से तेल निकल आए, किंतु सच्चा सुख हरि भजन के बिना नहीं मिल सकता। ये अटल सच्चाई है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का यह कार्य केवल मानव शरीर द्वारा ही संभव है। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उच्च देव योनियों में यह कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात मनुष्य को शरीर पाने के बाद उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। खाना पीना, रोना धोना, जीना मरना, डरना डराना, संतान उत्पन्न करना, सब कार्य तो दूसरी योनियों में किए जा सकते हैं। इन सब बातों को भली प्रकार से समझा जा सकता है कि हमें कहाँ और किस ओर जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है। मनुष्य को यदि अपनी मंजिल मालूम हो तो रास्ते में भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर देर सवेर बेशक हो जाए, हम एक न दिन अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। हर बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अंतर्मुख होकर अपने समस्त जीवनचर्या का गहराई से निरीक्षण करे। अब तक उसने जीवन में क्या कमाया है और क्या खोया है। यह कितनी अंधेर गर्दी है कि हम अपने लौकिक दैनिक कार्यकलाप का तो बड़ी तत्परता से निरीक्षण करते हैं, परंतु अपनी जीवनचर्या को जीवन में एक बार भी चेक करने का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने कुछ ऐसे गुर बताए हैं जिससे हम अपनी जीवनचर्या का लेखा जोखा बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी आयु 100 वर्ष है तो हमारे वर्षों में आधा दिन और आधी रात्रि होती है। इस तरह 50 वर्ष सोने के और आराम करने के और 50 वर्ष जीने के। इन 50 वर्षों में बाल, युवा और वृद्ध 3 अवस्थाओं में बांटें तो प्रत्येक अवस्था में 16 वर्ष और 8 महीने आते हैं। पहले 16 वर्ष खेल कूद, पठन पाठन और मौज उड़ाने में बीतते हैं। इस अवस्था में जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या इन सब का कभी विचार ही नहीं उत्पन्न होता। 16 वर्ष वृद्धावस्था के भला 84 वर्ष का वृद्ध जिसके कान बहरे हो गए, वह क्या कीर्तन सुन पाएगा, हाथ पांव चलते नहीं, वह क्या तीर्थ यात्रा कर पाएगा। पूरे 100 वर्षों की आयु में 16-17 वर्ष ऐसे मिले हैं जिससे हम अपने कुछ परमार्थिक कार्य कर सकते हैं, परंतु इन सुनहरी अवस्था में संसार के प्रपंच आ घेरते हैं। विवाह, शादी, विषयों में भोग, नौकरी चाकरी, लड़ाई झगड़े, बच्चों का लालन पालन इसी अवस्था में करना पड़ता है। यह हुआ मानव की आयु का काचा चिट्ठा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ये अच्छी तरह जानता है कि हमें संसार की सब संपत्ति तब तक उसकी अपनी है जब तक उसका श्वास चलता है। जैसे ही श्वास बंद हुआ तो हमारा कुछ ना रहेगा। अरबों खरबों लुटा देने पर भी एक श्वास भी प्रदान करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो किसी का कर्जदार ना हो, समय और साय और प्रातः काल साधारण साग पत्ते पका कर खाने वाला मेरी दृष्टि में बड़ा सुखी है और खुश है। धर्म का तत्व इतना सूक्ष्म है कि साधारण मनुष्य की पहुँच से बाहर है। हमारे लिए तो मार्ग पर चलना श्रेयस्कर है जिस पर शास्त्रों के मर्म समझने वाले महापुरुषों ने कदम बढ़ाए हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज और संत गुरु चले हैं, बिना झिझक के उसी मार्ग पर चल देना चाहिए। इसलिए जिन महापुरुषों ने मार्ग का चुनाव कर लिया है और जिस पर चलने से वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, हमें भी उसी मार्ग पर चलने से हम अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच जाएंगे।
अर्थात सिद्ध हुआ कि शास्त्र अनुगामी महात्मा ही हमारे लिए माननीय है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।